हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड एंड थर्ड चैप्टर महाप्रभु's deliverance of Sarvam, exhibition of his six arm form and the journey to Bengal। ये सब चीजें इसमें चर्चा की जाएगी। तो सार्वभौम, तो फाइनली महाप्रभु बोले, महाप्रभु रिक्वेस्ट करते हैं, ये मते सेवक के भजे कृष्ण चरणे, कृष्ण से मते दासे भजे न अपने, एतान स्वभावजे श्री भक्त वत्सला, इहा ताने निवारिते काराचे बला। So as the devotee worships the lotus feet of Krishna, Krishna reciprocates with that servant in a similar way. The nature of the Supreme Lord is that he is affectionate to his devotees, who has the power to change that nature. जिस प्रकार से भक्त कृष्ण के चरण कमलों का पूजा करता है, कृष्ण भी आदान प्रदान करने के लिए अपने सेवक का उसी प्रकार से पूजा करते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पिछले कई प्रयाग में हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे, प्रार्थना करते हैं महाप्रभु और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। तो फाइनली सार्वभौम भट्टाचार्य बीइंग bewildered बाय द लॉर्ड्स illusory एनर्जी, भगवान की बहिरंग शक्ति से मोहित होने के कारण, नॉट बहिरंग शक्ति, या illusory एनर्जी लिखा है तो बहिरंग शक्ति है, बट दिस वाज मीन्स डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवान की इच्छा से सार्वभौम भट्टाचार्य bewildered थे और वो सोचने लग गए कि आई मस्ट प्रोटेक्ट दिस यंग सन्यासी, और बोलना चालू कर दी। सार्वभौम भले ना आश्रम बड़ तुम्ही, शास्त्र मते तुम्ही वंद्य उपासक आमी। तो सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य भी एटिकेट फॉलो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप आश्रम में मेरे से सीनियर हो, तो आश्रम में सीनियर होने के कारण आप मेरे लिए पूजनीय हो। तो शास्त्र मते तुम्ही वंद्य, so according to scriptures you are worshipable and I am to worship you, उपासकामी। So तुम्ही जे हमारे स्तव कर युक्ति नाय, ताहते हमारे पाचे अपराध है। So it is not proper that you offer prayers to me, for this will make me an offender। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्रता के साथ प्रेयर्स ऑफर किए थे, उनका गुणगान किए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रार्थना अर्पण किए थे और अपने ऊपर कृपा प्राप्त करने की भीख मांग रहे थे, याचना किए थे, रिक्वेस्ट किए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लग रहा है कि आश्रम में भले आप बहुत यंग हो, मैं आपके पिता की उम्र का हूँ और मैं आपको सिखाने, मेरा कार्य है कि मैं आपको सिखाऊं, लेकिन फिर भी आश्रम में तो आप बड़े ही मेरे से, आप सन्यासी हो और मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ। तो इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मेरा प्रार्थना करें, इससे मैं अपराधी बन जाऊंगा। तो ये एटिकेट होता है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी जो हमसे वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरुवर्ग होते हैं, तो विनम्रता पूर्वक क्योंकि जो भी वैष्णव होते हैं, जेन्युइन वैष्णव होते हैं, वो हमेशा सेवक के भाव में होते हैं कि मैं सेवक हूँ, सबका सेवा। यहाँ तक कि जो गुरु भी होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वो भी अपने आप को अपने शिष्य का सेवक मानते हैं। तो उस भाव से वो कई बार विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं या जो है सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू एक्सेप्ट एनी सर्विस फ्रॉम सीनियर्स, सीनियर वैष्णव, नहीं तो अपराध लग सकता है। सो सो ये सर्वोच्चाचार्य से हमको ये शिक्षा मिल रही, बोल इट इज नॉट प्रॉपर दैट यू ऑफर प्रेयर्स टू मी, फॉर दिस विल मेक मी एन ऑफेंडर, मैं अपराधी बन जाऊंगा। प्रभु बोले, छाड़ मोरे ये सकल माया, सर्व भावे तुम्हारा लाइन मोहि छाया। महाप्रभु बोल रहे हैं, गिव अप ऑल योर डिसेप्शन, ये सब माया आप छोड़िए, आप ये सब बातें मत करिए, आप समझिए, मुझे बचाना आपका उत्तरदायित्व है। आई हैव टेकन फुल शेल्टर ऑफ यू, मैंने आपका पूरा आश्रय लिया है। प्लीज डू नॉट डिसीव मी बाय सेइंग ऑल दीज थिंग कि मैं सन्यासी हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ही बड़े हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका आश्रय लेके आया हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए। सो गौर हरि सेड, डू नॉट डिसीव मी बाय स्पीकिंग इन दिस वे, फॉर आई एम अंडर योर शेल्टर, मैं आपके आश्रय में हूँ,
तो मुझे इस प्रकार से बोल करके धोखा मत दीजिए। By performing such past tense with his servant Sarvam, Mahaprabhu did not allow him to know his true identity. जैसे महाप्रभु बोले, प्रभु बोले, छाड़ मोरे ये सकल माया, सर्व भावे तुम्हारा लैनु मोहि छाया। तो इस प्रकार से जब शेल्टर, ही सीकिंग शेल्टर। ऑर्डिनरली भी संसार में अगर कोई व्यक्ति शेल्टर सीकिंग होता है, भाव के साथ आश्रय लेना चाहता है, तो सामने वाला व्यक्ति पिघल जाता है और उसको लगता है कि यस आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम। तो यहाँ पे तो परम भगवान है, वो जब इस प्रकार से भाव प्रकट करेंगे तो उनकी माया में तो कोई भी फंस जाएगा। तो सारों भट्टाचार्य को वापस उनकी अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी, वास्तविक पहचान है, उसको ढक दिया महाप्रभु। And rather he expressed a desire to hear from him an explanation on the Atmarama verse from the Srimad Bhagavatam. येन मते प्रभु भृत्य संग करे खेला, के बुझीते पारे गौर सुंदर लीला। इस प्रकार से अपने ही सेवक के द्वारा महाप्रभु ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। किसके पास ये शक्ति है कि उनके इस प्रकार के लीलाओं को समझ सके? Who has the power to understand this wonderful pastime? सब गौर सुंदर। प्रभु बोले, मोर एक आछे मनोरथ, तुम्हारा मुखित सुनी बान भागवता। So the Lord said, I have one desire. I wish to hear Srimad Bhagavatam from your mouth. मेरी ये इच्छा है, मैं आपके मुख से श्रीमद् भागवतम सुनना चाहता हूँ। महाप्रभु एक्सप्रेस हिज डिजायर। तुम्हारे मुख से सुनी बान भागवता। निवेदन कर रहे हैं, मनोरथ मीन्स डिजायर प्रकट कर रहे हैं। जते का संशय चित्ते आछय अमार, तोमा बाई गुछाई तेहे न यार। ओनली यू आर एबल टू रिमूव वॉट एवर डाउट्स आई हैव। केवल आप ही मेरे हृदय में जितने भी प्रकार के संशय हैं उसको नष्ट करने का शक्ति रखते हैं। तो आप कृपा करके ये करिए, मुझे भागवत सुनाइए, समझाइए, तत्व बताइए, ताकि मैं भ्रमित ना हो जाऊं, कृष्ण भक्ति में अच्छे से टिका रहूं। सार्वभौम बोले, तुम्हें सकल विद्याए, परम प्रवीण आमी जानी सर्वथाय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को भी मालूम था कि श्री चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज नो ऑर्डिनरी पर्सन, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो जानते थे, सुन रखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। निमाई पंडित है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो निमाई पंडित जो है, तो बोल रहे, आई नो वेल दैट यू आर वेल वर्स्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज। और मुझे मालूम है, परम प्रवीण अमी जानी सर्वथा है, कि आप परम प्रवीण हैं, ये मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ। कौन भागवत अर्थ न जानवा तुम्ही, तुम्हारे व कौन रूपे प्रभु दिवामी। इज देयर एनी मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम दैट यू डू नॉट नो? सार भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि आप तो निमाई पंडित है, आप प्रवीण है सारे शास्त्रों में, तो ऐसा कौन सा श्रीमद् भागवतम का कौन सा अर्थ है जो आप नहीं जानते हो? आप सब जानते हो। सो हाउ देन कैन आई टीच यू? तो मैं आपको कैसे शिक्षा दे सकता हूँ? तो हाँ, तथापि अन्योन्य भक्तिर विचार करिबे का सुजनेर स्वभाव व्यवहार। Still, it is the nature of past persons to discuss also service among themselves. लेकिन फिर भी, सबको जानने के बाद भी, इसीलिए जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव होता है कि वो आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ताकि और उसको समझ सकें और उसमें फिक्सअप हो सकें और रिलीज कर सकें। भगवान गीता में श्लोक बोलते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि मच्चित्त मद्गत प्राण, द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज dwell in me। मेरे शुद्ध भक्तों का जो मन है, चिंतन है, विचार है, केवल मेरे में ही लगा रहता है। मद्गत प्राण, their lives are fully devoted to my service। मेरे लिए ही अपने प्राण को, जीवन को समर्पित करते हैं। और आपस में ये भक्त लोग मेरे बारे में कथयंत माम नित्यम, नित्य रूप से मेरे बारे में चर्चा करते हुए, तुष्यंति च रमन्ति च, they feel satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me। इस प्रकार से भगवद गीता में बोलते हैं, भागवत में भी बताया गया है, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशा,
मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि निर्वृत्तिर्मिथात्मना. So one should learn how to associate with the devotees of the Lord by gathering with them to chant the glories of the Lord. इसको बोलते हैं साधु संग. दिस प्रोसेस इज मोस्ट प्यूरिफाइंग. सबसे ज्यादा तीव्रता से पवित्र करने वाला जो प्रोसेस है, विधि है, कि भक्तों के संग में आकर के ये हम कला सीखें कि कैसे हम भगवान की शिक्षाओं के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के बारे में चर्चा कर सकें. हाँ, इसको बोलते हैं डिवोटी एसोसिएशन, साधु संघ. अगर साधु संघ में आकर के यही पॉलिटिक्स की बातें, क्रिकेट की बातें, फिल्म स्टार्स की बातें, यही सब अगर कोई करता है, या घर गृहस्थी की बातें, भौतिक संसार की बातें करता है, तो फिर व्हाट इज द यूज? वो साधु संघ नहीं. ऐसे साधु संघ का कोई लाभ नहीं है खास. वास्तविक साधु संघ है, ये भागवत श्लोक में बताया गया. परस्पर अनुकथनम पावनम भगवद यशा. पावनम भगवद यशा जो चर्चा करता है. The Mithodatir Mithastushtir. As devotees thus develop their loving friendship, they feel mutual happiness and satisfaction. And by thus encouraging one another, they are able to give a material sense gratification, which is the cause of all suffering. तो इसी प्रकार से भक्त लोग आपस में जब कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, गीता है, भागवतम है, हाँ, तो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं इस प्रकार से, और एक म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन मिलता है. एक सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होती है. और इस प्रकार से वो जो भौतिक इंद्र तृप्ति की भावना है उसको त्याग कर पाते हैं, जो कि हर प्रकार के दुख का कारण बनती है. तो ये जो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इट्स इम्पल्स इज सो पावरफुल. लेकिन इसको भी कोई व्यक्ति बड़ी आसानी से त्याग कर सकता है अगर भक्तों के संग में आकर के कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करे, चर्चा करे, डिस्कशन करे. जिस प्रकार से म्यूचुअल इंकरेजमेंट होता है दोनों के लिए, और दोनों ही मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्त हो जाते हैं. तो ये इसलिए सार मोटाचार बोले कि ठीक है, फिर भी हम भागवत पे चर्चा करेंगे. हालांकि आप भी जानते हो, सब कुछ जानते हो, और कुछ भी छुपा नहीं है आपसे. हाँ, बट फिर भी भागवत कथा पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्यूरिफाइंग है ये दोनों के लिए, मेरे लिए भी. तो ये अवसर मिल रहा है तो अच्छी बात है. तो बल देखिए संदेह तुम्हारा कौन स्थान है, आछे तहा यथाशक्ति करीब बखाने. तो सारण भट्टाचार्य पूछे, क्या भागवत को इतना सारा आप कहाँ से, क्या चर्चा करें? तो बोल रहे हैं कि चलिए आप ही बताइए कि कौन से श्लोक पे आपको कुछ संशय है, या कौन से श्लोक के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं. तो मैं प्रयास करूंगा, मेरा बेस्ट एबिलिटी लगा करके, यथाशक्ति उस पे वर्णन करने का प्रयास करूंगा. तो फिर तब तबे श्री वैकुंठनाथ ईशत हासिया, बलि लेना एक श्लोक अष्ट आखरिया. So then the Lord of Vaikuntha then smiled. वैकुंठनाथ स्माइल करते हैं और भागवत से एक श्लोक रिसाइट करते हैं. कौन सा? आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति महितुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि. ये श्लोक के उच्चारण करते हैं महाप्रभु, जिसका अर्थ है कि अनेकों प्रकार के जो आत्माराम व्यक्ति, आत्माराम मतलब जो अपने में ही संतुष्ट हैं या सुख प्राप्त करते हैं, आत्मा में ही जो रमण करते रहते हैं, हाँ, ये मुनि है, जो निर्ग्रंथ है, हर प्रकार के भौतिक बंधन से मुक्त है, वो भी भगवान, परम भगवान कृष्ण के अहितु की भक्ति करते हैं. ऐसे भगवान, दिस मीन्स दैट द लॉर्ड possesses ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज. इसका मतलब है भगवान ऐसे अद्भुत दिव्य गुण हैं भगवान के, इसलिए वो हर किसी को आकर्षित कर सकते हैं, मुक्त पुरुषों को भी. तो ये श्लोक है भागवत का. इसके ऊपर महाप्रभु बोलते हैं कि इसके ऊपर आप व्याख्या करिए. तो सरस्वती पति गौर चंद्र अग्रते कृपाए लागिला सार्वभौम वाखानीते. तो in the presence of Gaur Chandra, the husband of Saraswati, सरस्वती के भी पति गौरी चंद्र भगवान के सामने उनकी ही कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य इस श्लोक के ऊपर व्याख्या करना चालू कर दी. श्री वागदेवी सरस्वती, the goddess of speech, is mentioned in the Vaj Vajasneya Samhita, quoted in Govinda Bhasha as follows: Srischate Lakshmischat Patnayo. Sri and Lakshmi are your wives.
So, वाग देवी सरस्वती माता है, जो भगवान कृष्ण की पत्नी है, माता सरस्वती। तो ये जो सरस्वती हैं, ये सुधा सरस्वती भी बोला जाता है इनको, या दिव्य सरस्वती, आध्यात्मिक जगत में जो है। तो ये लक्ष्मी की ही विस्तार है। हाँ, और एक दूसरी सरस्वती भी है, छाया सरस्वती, इस भौतिक जगत में जो है, वो भौतिक जो ज्ञान है, विद्या है, उसकी इंचार्ज है। तो वो डिफरेंट है। और यहाँ पे जो भगवान कृष्ण की पत्नी जिनको बोला गया है सरस्वती, वो शिवाग देवी है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की इंचार्ज है। तो उनके पति भगवान गौरचंद्र की कृपा से ये सार्वभौमाचार्य व्याख्याकार है। नारद पंचरात्र में बताया गया है, सरस्वती भारती च योगेन सिद्ध योगिनी, भारती ब्रह्म पत्नी च विष्णु पत्नी सरस्वती। By the order of Lord Hari, Saraswati Devi accepted two forms. In one form, she was Saraswati, the perfect mystic yogini, and in another form, she was Bharati. Bharati became the wife of Brahma, and Saraswati became the wife of Vishnu. तो ये है इतिहास। भगवान हरि की यही इच्छा से, आज्ञा से, सरस्वती देवी ने दो स्वरूप ग्रहण किया। तो एक स्वरूप में जो ओरिजिनल अपनी सरस्वती के रूप में थी, द परफेक्ट मिस्टिक योगिनी, एंड इन अनदर फॉर्म सी वॉज भारती। ये भारती जो है, जिनको इस भौतिक जगत में सरस्वती के रूप में जाना जाता है, वो ब्रह्मा जी की पत्नी बनती हैं, जो कि ओरिजिनल सरस्वती की छाया है, एक्सपेंशन है। और जो वास्तविक सरस्वती है, वो भगवान विष्णु की पत्नी। तो सार्वभौम बलेन श्लोकार्थ ये सत्या, कृष्ण पदे भक्ति से सबार मूल तत्व। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज दैट डिवोशनल सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा इज द ओरिजिनल ट्रूथ। इस श्लोक का वास्तविक जो अर्थ है, वो ये है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति ही वास्तविक सत्य है। इस श्लोक पे व्याख्या करने के पहले इस श्लोक का मूल बता रहे हैं कि इस श्लोक का जो असली मीनिंग ये है, ये या इस श्लोक से जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति ही वास्तविक सत्य है, यही मूल तत्व है। ये पहले बता दिए, अब इसका व्याख्या भी करेंगे। तो यह आत्माराम वर्ष श्लोक का तात्पर्य है that Krishna, the object of worship, is the original truth of all. Those persons who are completely liberated from all forms of material bondage are qualified to achieve devotional service to Krishna. The qualities of Krishna are very powerful. Those people who desire material enjoyment not related to Krishna are conditioned souls averse to the worship of Krishna. सर्वकाल परिपूर्ण है जय जय जन, अंतरे बाहिरे जार नहीं कबंधन। एवं विधा मुक्त सब करे कृष्ण भक्ति, हे न कृष्ण गुणेर स्वभाव महाशक्ति। So those who are internally and externally always completely liberated from material bondage render devotional service to Krishna. Such is the powerful influence of Krishna's qualities. बोल रहे हैं, जो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों ही तरीके से पूर्ण रूप से भाव बंधन से मुक्त है, यानी पूरी तरीके से मोक्ष की अवस्था में है, ब्रह्म में स्थित है, जिनको कोई और आकर्षण नहीं है संसार में, ना तो आंतरिक रूप से ना तो बाहरी रूप से, कुछ नहीं चाहिए, समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं, यानी जिनको और किसी भी प्रकार के आकर्षण जो है आकर्षित नहीं करते, वो भी कृष्ण के गुणों से आकर्षित हो जाते हैं। सच इज द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ कृष्णास क्वालिटीज। कृष्ण की सुंदरता से, कृष्ण के स्वभाव से, कृष्ण के स्वरूप से, कृष्ण के गुणों से, कृष्ण के कार्यों से वो लोग भी आकर्षित होते हैं, जो लोग जिनको कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक चतुष कुमार, सुखदेव गोस्वामी, ये कुछ एग्जाम्पल। चतुष कुमार को ब्रह्मा जी ने ओपन ऑफर दिया, जाओ, पहले पुत्र थे ना, तो पूरा ओपन ऑफर दे रहे प्रजापति बना करके कि संतान उत्पत्ति करो, सृष्टि रचना करो, पूरे ब्रह्मांड में जाकर के रूल करो। तो कितना जो है प्रलोभन है, स्ट्रांग आकर्षण दिए।
हर प्रकार का भोग कर सकते थे और हर प्रकार का जो है ऐश्वर्य कंट्रोल सब कुछ कर सकते थे, ये सब आकर्षण मिला। लेकिन वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुए, सीधे मना कर दिए, नहीं चाहिए। कोई अट्रैक्शन था ही नहीं माया में फंसने का, माया के लिए साफ साफ मना कर दिए। और इतना ही नहीं, बोले 5 साल के ही रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो फिर से लड़की ढूंढना चालू कर देंगे। तो बोले 5 साल के अपने आप को मेंटेन करके रखिए। ब्रह्म में पूरी तरीके से स्थित थे, तो उसी में उनको इतना संतुष्टि और सुख मिल रहा था कि ब्रह्मा जी के ऑफर को रिजेक्ट कर दी। लेकिन वही चतुष कुमार जब केवल और केवल वह नारायण के चरण कमलों में अर्पण की हुई तुलसी को एक बार स्मेल कर लिए, वो स्मेल करने से इतने आकर्षित हो गए वह नारायण के प्रति कि अपने ब्रह्म की अवस्था को, जो ब्रह्म चिंतन करते थे उसमें स्थित थे, उसको, उस प्लेटफॉर्म को जो है छोड़ के भगवान हरि के भक्त बन गए, उनका दिव्य प्रेम में सेवा अर्पण करना चालू कर दी। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी का है, वो खुद भी देते हैं। तो ये पावरफुल इन्फ्लुएंस है कृष्ण का क्वालिटी। हे न कृष्ण गुण नाम मुक्त सब गाय, इथे अनादर जार से ना सजाए। So liberated souls sing the glories of Krishna's qualities and names, while those who disrespect them are vanquished. तो मुक्त सबे गाय, अयि मुक्त कुल रूपास्य मानम, जो गोस्वामी भी अपने नाम अष्टकम में वर्णन करते हैं। अयि मुक्त कुल रूपास्य मानम, कि हे हरिनाम, आप मुक्त जीवात्माओं के द्वारा पूजे जाते हैं। तो मुक्त पुरुष भी कृष्ण के दिव्य गुणों का, नाम का गुणगान करते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो कृष्ण के दिव्य गुणों, उनके नाम, उनके स्वरूप, उनकी लीलाओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। हाँ, ये ब्रह्मा जी भागवत में बोलते हैं, अनादित अनादृत युष्मदंग्रया पतंति अधा। हाँ, आरुह्य कृष्णेण परम पदम तथा। आरुह्य, आरुह्य मतलब चढ़ते हैं। कृष्णेण, कृष्णा मीन्स लॉट ऑफ इंडेवर, बहुत कष्ट उठा उठा करके ऐसे मायावादी लोग, ज्ञानी लोग जो ब्रह्म पद तक चढ़ पहुंच जाते हैं, अपने आप को मुक्त कर लेते हैं किसी प्रकार से। लेकिन युष्मद अंग्र अनादृता, आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण क्या होता है, पतंत्य, वापस से भव सागर में गिर पड़ते हैं। ये प्रभाव है कृष्ण के, कृष्ण का अनादर करने का। मुक्त पुरुष उनका गुणगान करते हैं। तो यही मत नाना मत पक्ष टोलाया, व्याख्या करे सार्वभौम आविष्ट हया। इस प्रकार से सार्वभौम अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क और श्लोक का शब्दार्थ देते हुए, अलग अलग अर्थ लेते हुए, इस श्लोक को बड़े कंसंट्रेशन के साथ आविष्ट होकर के, पूरी तरह से एब्जॉर्ब होकर के व्याख्या करते गए। अब महापुरुष सुन रहे हैं मस्त बढ़िया अच्छे से। फिर त्रयोदश प्रकार श्लोकार्थ वखानिया, आर्य ही लेना आर्य शक्ति नाही कबलिया। तो इस प्रकार से आफ्टर एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स इन 13 डिफरेंट वेज, इस श्लोक को 13 त्रयोदश अलग अलग तरीके से समझाने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य चुप हो गए। अब बोले कि आई एम अनेबल टू स्पीक फर्दर, बस इतना ही मैं व्याख्या कर सकता हूँ। इस श्लोक को इतने ही प्रकार से मैं व्याख्या कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं कर सकता। ईशतहास्य गौरचंद्र प्रभु काय, यत वखानीला तुम्हें सब सत्य है। और गौरचंद भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो ईशतहास्य यानी स्माइलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोले कि आपने जो भी व्याख्या किया है वो निश्चित रूप में सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, परफेक्ट व्याख्या किया है। अब लेकिन आगे बोले, एबे सुनामी किछु करिए व्याख्यान, बुझा देखिए विचारिया है कि प्रमाण। अब महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपने जो व्याख्या किया है ये 13 अलग अलग प्रकार से श्लोक की, तो बिल्कुल परफेक्ट है, सत्य है। हाँ, लेकिन अब सुनिए, मैं भी कुछ व्याख्या करना चाहता हूँ। हाँ, तो आप इस पे कृपा करके इसको सुन करके मुझे बताइए कि क्या ये ऑथराइज है, प्रमाणिक है कि नहीं है, सही है कि नहीं। ये टेस्ट लेना चाहते हैं आप। तो व्याख्यान, सार भट्टाचार्य ने जो 13 प्रकार से व्याख्या किया है, तो यहाँ पे वर्णन नहीं है।
यहाँ पे तो बस एक दो व्याख्या वर्णन करके बस इतना लिखा गया है कि इस प्रकार से 13 अलग अलग तरीके से व्याख्या की है इस श्लोक पे, जो पूरा विस्तार से वर्णन करने का भी जो है प्रसंग नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए फिर महाप्रभु ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, गिविंग एक्सप्लेनेशंस। और तखन विस्मित सार्वभौम महाशय, आरु अर्थ नारे शक्ति ते कबो नाय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब सुने, he became struck with wonder as he thought further explanations are beyond the ability of a human being। जब महाप्रभु ने बोला कि मैं भी कुछ इस पे और, इसके जो आपने व्याख्या किया उसके अलावा मैं कुछ व्याख्या करना चाहता हूँ, तो आप सुनिए और मुझे बताइए कि क्या ये सही है, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं। साधु भट्टाचार्य सुनते ही बड़े विस्मित हो गए कि तो संभव ही नहीं है, कोई भी मनुष्य कर ही नहीं सकता है, ये 13 प्रकार से जो मैंने व्याख्या कर दिया, इसके अलावा और कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती है, मनुष्य के लिए संभव नहीं। So, आपनार अर्थ प्रभु आपने वखाने, यहाँ के यहाँ कौन कल्प उद्देश्य न जाने। The Lord then explained the meaning in his own ways, which no one at any time could conceive। तो श्री चैतन्य महाप्रभु फिर इस श्लोक का अपना खुद का व्याख्या देना चालू कर दिए, जो उस वक्त किसी भी समय कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी भी व्याख्या हो सकती है। So God Sundar is directly Krishna Chandra. Therefore only he knows the actual purport of this verse spoken by Krishna। ये श्लोक कृष्ण ने जो बोला कि भागवत में, तो कृष्ण को ही तो मालूम होगा इसका असली अर्थ क्या है, तो वही कृष्ण गौर सुंदर के रूप में आए। He began to personally explain this verse in many different ways without touching the 13 explanations given by Sarvabhauma। No living entity other than Krishna could ever conceive of such explanations। तो 13 प्रकार से जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने व्याख्या किया था उसको बिना स्पर्श किए महाप्रभु अन्य बहुत सारी व्याख्या देना चालू कर दिए। कृष्ण के अलावा और किसी भी जीव में शक्ति नहीं है कि इस प्रकार के व्याख्या के बारे में चिंतन सोच सके कि ऐसी भी व्याख्या हो सकती है। व्याख्या सुनी सार्वभौम परम विस्मिता, मने भावे एक ही व ईश्वर विदिता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब इस प्रकार से व्याख्या सुने महाप्रभु के द्वारा, जो कि उनकी व्याख्याओं से कंप्लीटली डिफरेंट था, उनकी व्याख्या को टच नहीं किए थे, तो वो सोचे, तब उनको एक पहली बार यहाँ पे झटका लगा, इज ही द सुप्रीम लॉर्ड, लगता है ये भगवान है क्या। ऐसा वो पहली बार उनको दिमाग में डाउट उठा। श्लोक व्याख्या करे प्रभु करिया हुंकार, आत्म भावे हैला षडभुज अवतार। महाप्रभु दिखा दिए, इनको डाउट हो रहा था कि कहीं ये भगवान तो नहीं है, उसी वक्त महाप्रभु आत्म भावे हैला षडभुज अवतार, अपने आप को षडभुज निकाल दिए, 6 भुजा का रूप का दर्शन करा दिए सामने सामने। प्रभु बोले सार्वभौम की तो विचार, सन्यासी हमारे नहीं है अधिकार। हम सब अब महाप्रभु षडभुज रूप दिखा करके बोल रहे हैं, हाँ अब तो साक्षात नारायण दिख रहे हैं, कृष्ण है, रामचंद्र है, तीनों अवतार एक साथ दिखा दिए। बोले और पूछ रहे सार्वभौम, ये आपका क्या विचार है, आपने क्या बोला मेरे को, संन्यास लेने का मेरा अधिकार नहीं है क्या। सन्यासी सन्यासी की आम्ही हे न तोर चित्त लाय, तोर लागी एथा आम्ही हाई लो उदय। मैं सन्यास क्यों लिया, मैं आपके लिए तो सन्यास लेके आया था, आपके कारण ही आया, आपका संग प्राप्त करने का, आपसे मिलने के लिए तो मैंने सन्यास लिया। सार्वभौम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मेरा सन्यास लेने का अधिकार नहीं। बहु जन्म मोर प्रेमे त्यजिले जीवन, अतएव तोर्यामि दिलु दर्शन। संकीर्तन आरंभे मोहर अवतार, अनंत ब्रह्मांड मोई वही नहीं यार। जन्म जन्म तुम्ही मोर सुत प्रेम दास, अतएव तोरे मोई हैलु प्रकाश। तो महाप्रभु, after explaining the words, the Lord roared loudly and manifested his six-armed form। ये श्लोक की व्याख्या करने के बाद फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु, और तब तक तो सारे भट्टाचार्य पूरे आश्चर्यचकित हो गए थे, बोले बाप रे बाप, ऐसी व्याख्या कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा सबसे बड़े स्कॉलर सार्वभौम भट्टाचार्य थे। बड़े बड़े सन्यासी लोग भी सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आकर के
शास्त्रों की व्याख्या सुनते थे। तो सार्वभौमाचार्य बोले कि जब मैं 13 प्रकार से व्याख्या कर दिया, और उन 13 प्रकार की व्याख्याओं के अलावा हाँ, ऐसी अनेकों व्याख्या इसने और दे दिया, तो ये तो बड़ी गजब की बात है, ये तो मनुष्य नहीं हो सकता भाई। और ऐसा वो विस्मित होकर के बस विचार कर ही रहे थे कि कहीं ये ईश्वर तो नहीं, ईश्वर तो नहीं, कहीं यही यही तो भगवान नहीं। और इतना विचार करते करते ही महाप्रभु निकाल दिए अपने 6 भुजाओं को उनके सामने। 2 भुजाओं में फ्लूट लिए थे, और 2 भुजा में धनुष बाण लिए हुए, और 2 भुजाओं में दंड कमंडलू लिए हैं सन्यासी रूप का। तो ये रूप दिखा करके बोलना चालू कर दिए, हे सार्वभौम, क्या सोचते हो? एम आई नॉट क्वालिफाइड टू टेक संन्यास? क्या मैं संन्यास लेने के लिए योग्य नहीं हूँ? क्योंकि जब संन्यास लेके आए थे, तो सर्व भट्टाचार्य बोले, अरे आप इतने युवा हो, इतने आप सुंदर हो, आकर्षक हो, युवा हो, अभी मैच्योरिटी इतनी अच्छी नहीं हुई है, आप योग्य नहीं हो, अभी क्यों संन्यास ले लिया? 50 60 70 साल के बाद लेना चाहिए था ना। तो ऐसे बोल रहे थे कि आप योग्य नहीं हो, आपने गलती कर दी जल्दी संन्यास लेकर के। तो भगवान याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या सोचते हो मैं संन्यास लेने के लिए योग्य नहीं हूँ? डू यू थिंक दैट आई एम मेयर सन्यासी? क्या लगता है तुमको, क्या मैं एक साधारण सन्यासी बस हूँ? नहीं, आई केम हियर फॉर योर सेक, मैं तो आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। और फिर महाप्रभु रिवील कर रहे हैं, उनके पूर्व जन्मों के बारे में बता रहे हैं। बोल रहे हैं, यू हैव स्पेंट मेनी लाइफ टाइम्स ट्राइंग टू अटेन लव फॉर मी। आपने अनेकों अनेकों जन्म गवाए हैं, डेडिकेट किए हैं, मतलब सेक्रीफाइस किए हैं मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा से। आपने अनेकों अनेकों जन्म समर्पण किए। कितने ही बार इस्कॉन में आके फुल टाइम बने हो और सेवा किए हो, पूरा सब कुछ, 4 नियम पालन करना, ये करना वो करना, सब कुछ सेक्रीफाइस कर करके ऐसे कई हजारों जन्म आपने निकाल दिए मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए मैं बहुत ऋणी महसूस महसूस करते हुए मैं आपके लिए ही तो आया था संन्यास लेकर के। देयर फॉर आई एम रिवीलिंग माई सेल्फ टू यू। इसलिए मैं अपने आप को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। देखो, देखो, आई हैव इनकारनेटेड टू इनॉग्रेट द संकीर्तन मूवमेंट। और मैं संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए आया हूँ। थ्रू आउट द इन्यूबल यूनिवर्स एज आई अलोन आई एम क्वालिफाइड। पूरे अनंत ब्रह्मांड में, बस सार्वभौम भट्टाचार्य बोले थे ना, क्या ये आप योग्य नहीं हो संन्यास लेने के लिए? भगवान बोल रहे हैं, ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड में केवल मैं ही एक योग्य व्यक्ति हूँ, जानो। मैं ही वो परम पुरुष हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। लॉर्ड ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुणा सब मेरे दास हैं। सब मेरे इच्छा के अनुसार सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कोई भी मेरे जैसा योग्य नहीं। ओनली आई एम मोस्ट क्वालिफाइड। केवल मैं ही योग्य हूँ, मोस्ट क्वालिफाइड नहीं बोल रहे हैं, आई अलोन एम क्वालिफाइड। मैं ही एकमात्र योग्य पुरुष हूँ, बाकी और कोई योग्य भी नहीं है ऐसा। सो यू आर माई प्योरली डिवोटेड सर्वेंट, बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म जन्मांतर आप मेरे शुद्ध भक्त रहे हो। Therefore I have revealed myself to you। इसलिए मैंने अपने आप को आपके सामने क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। हाँ, देखिए वंडरफुल ना। आप में से कितने भक्तों को इच्छा है कि आपको भी सौरभ भट्टाचार्य जैसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए एक दिन, या तो इस जन्म में, नहीं तो आने वाले किसी जन्म में, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। ये अधिकार भगवान के ऊपर ही है। भगवान जब चाहे उनके ऊपर हमको छोड़ना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमको भी इस प्रकार से इच्छा रखना चाहिए। तो इस प्रकार की इच्छा रख करके कि भगवान के प्रति ही एकमात्र मुझे प्रेम विकसित करना है, उनके प्रति प्रेम प्राप्त करना है, इस इच्छा से जो भक्त है, हाँ, जीवन यापन करता है, सेवा अर्पण करता जाता है, भजन साधन करता जाता है, तो निश्चित रूप में भगवान उसको अपना दर्शन प्रदान करते हैं और उसको अपने प्रति प्रेम दे देते हैं। हाँ, चाहे एक जन्म में हो जाए या कई जन्म लगे, इतना कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हमारा तो कार्य हमको करते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप में से मेरे ख्याल से सब भक्त लोग इच्छा नहीं रखते। 3 ही भक्तों का इच्छा है, सोचिए कितना दुर्लभ है, इच्छा रखना भी दुर्लभ है। तो भगवान का फिर वैसा दिव्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त करना और कितना दुर्लभ है। बाकी भक्त लोग क्या चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, इसी संसार में रहना चाहते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस, फ्री विल, भगवान फ्री विल दिए, आप सबका फ्री विल है, नो प्रॉब्लम। सो बोल रहे हैं, सर मोटाचार्य, यू आर माई प्योरली डिवोटेड सर्वेंट, बर्थ आफ्टर बर्थ, therefore I have revealed myself to you। मोहार,
सेवक का तुम। मुहार बोल रहे भगवान कि आप मेरे सेवक हो। मुहार अवतार, इस अवतार में लिया मेरा अवतार माई। सो साधु उद्धारी मु दुष्ट विनाशी मु सबा, चिंता किचु नाही तोर पड़ मोर स्तवा। महाप्रभु अब उनको आश्वासन दे रहे हैं, बोल रहे हैं आ, कि मैं सारे साधुओं का, भक्तों का उद्धार करूंगा और जितने भी दुष्ट है सबका विनाश करूंगा, चिंता मत करो। आपका कोई टेंशन नहीं है, चिंता किचु नहीं तो और परम और स्तव, मेरा प्रार्थना करो। हाँ, अभी कुछ समय पहले ही प्रार्थना कर रहे थे महाप्रभु कि मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मैं आपका शरण लिया हूं, शरण लिया हूं। हाँ, अब अपना स्वरूप दिखा करके बोल रहे हैं कि मैं उद्धार करूंगा, तुम्हारा टेंशन क्यों लेते हो, मेरा प्रार्थना करो। अपूर्व षडभुज मूर्ति कोटि सूर्य माय, देखी मूर्छा गेला सार्वभौम महाशय। और जब ऐसा अद्भुत षडभुज मूर्ति का दर्शन किए सार्वभौम भट्टाचार्य, हाँ, और वो दर्शन करते ही बेचारे स्तब्ध हो गए, आनंद के सागर में डूब गए और इमीडिएटली मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर पड़े। वह षडभुज मूर्ति कोटि सूर्य समान, इतना तेज निकल रहा है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा है भगवान के दिव्य षडभुज मूर्ति से। अपूर्व, अपूर्व मीन्स द मोस्ट वंडरफुल, पहले कभी ना देखा हुआ ऐसा स्वरूप का दर्शन किया फर्स्ट टाइम। और उसको देखते ही मूर्छा गेला सार्वभौम महासाय, सार्वभौम लॉस्ट कॉन्शियसनेस ऑन सीइंग दैट फॉर्म। विशाल करे न प्रभु हुंकार गर्जन, आनंद षडभुज गौर चंद्र नारायण। और षडभुज गौर चंद्र नारायण अपने ही आनंद में, अद्भुत एक्सटेसी में गर्जना कर रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं, असारूण भट्टाचार्य नीचे लेटे हुए। बड़ा सुखी प्रभु सार्वभौमेर अंतरे, उठा बलि श्रीहस्त दिले न तारस तान सिरे। सो द लॉर्ड वाज ग्रेटली प्लीज विद सार्वभौम, सार्वभौम भट्टाचार्य से बहुत प्रसन्न थे महाप्रभु। तो अपने हस्त कमल को सार्वभौम भट्टाचार्य के सिर में रख दिए और बोले उठो, उठा। ये हस्त कमल, हाँ, का वरदान जो प्रहलाद महाराज के सिर में रखा गया था, हाँ, जो गोपियों को प्रदान किए गए उनके सिर में रख करके, हाँ, वही हस्त कमल सार्वभौम भट्टाचार्य के सिर में पड़ रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है, जिन हस्त कमलों की कृपा प्रहलाद महाराज, गोपियों और लक्ष्मी को प्राप्त होती है, वो हस्त कमल की कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य को प्राप्त हो गई। और बोले उठा, बलि श्री हस्त दिले न तान सिरे। तो शंख चक्र गदा पद्म श्री हल मुशल, रत्नमणि परिपूर्ण श्रीअंग उज्ज्वल। श्रीवत्स कौस्तुभ हार वक्ष शोभा करे, वाम कक्ष श्रृंगा वेत्र मुरल ठरे। ये स्वरूप का भी वर्णन किया गया है कि उनके ये छह भुजाओं में क्या क्या है, शंख चक्र गदा, लोटस mallet and plow in his six arms. His effulgent body was decorated with jewels and precious stones. His chest was decorated with kaustuba jewel and mark of Srivatsa. A stick and horn adorned the left of his waist and flute was tucked in front. श्रीहस्त पर से विप्र पाइल चेतन, तथापि आनंदे चढ़ न पूरे वचन। जैसे ही महाप्रभु के श्रीहस्त कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ तो ब्राह्मण को चेतना मिल गई, वो कॉन्शियस हो गया, इमीडिएटली उठ गया। कौन ब्राह्मण? श्रावण भट्टाचार्य उठ गए। लेकिन इतना अद्भुत अंदर से एक्सटेसी होने के कारण, आनंद होने के कारण, ही रिमेन्ड स्पीचलेस एंड स्टन्ड इन एक्सटेसी। वचन नहीं निकल रहा है, न इस पूरे वचन, गाय वाणी जो है पूरी गदगद है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आंख से अश्रुधारा बह रही है, कंपन हो रहा है। तो उठ तो गए हैं लेकिन कुछ मुंह से आवाज नहीं निकल रही। महाप्रभु बोले स्तवन करो, प्रार्थना करो, ये क्या हो गया, देख के बस ऐसे खड़े रहोगे? बोलो कुछ। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, पाद पद्म दिल तार हृदय ऊपर। तो श्री गौर सुंदर भगवान जो करुणा के सागर हैं, फिर अपने चरण कमलों को सार्वभौम भट्टाचार्य के छाती में रख दिए, दूसरी महान कृपा कर दी। सोच, पहले तो लेटे हुए थे तो उठाए, तो सिर में हस्त कमल दिए, ये कृपा कर दिए, तो जैसे उठ बैठे तो कुछ बोल नहीं पा रहे, स्फुरन नहीं हो रहा है, तो उनके छाती में अपने चरण कमल से आशीर्वाद प्रदान किए। और इस प्रकार से पाई श्री चरण सार भम महाशाय, हाइल केवल पर आनंद प्रेम माय। जैसे ही चरण कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य, he became completely filled with transcendental ecstasy। हाइला केवल परानंद प्रेममय, पूरी तरीके से प्रेममय परमानंद में डूब गए।
चरण कमल का स्पर्श प्राप्त करते हैं। दृढ़ करी पाद पद्म धरि प्रेमानंदे, आजी से पाइनु चित्त चोर बलि कांदे। और जैसे महापुरुष उनके छाती में चरण कमल दिए, तो पकड़ लिए बहुत टाइटली, पकड़ के रख लिए और रोना चालू कर दिए, रोते रोते बोल रहे हैं कि आजी से पाइनु चित्त चोर, टुडे आई हैव कैप्चर्ड द थीफ हु स्टोल माय हार्ट लाइफ आफ्टर लाइफ। आज मैं उस चोर को पकड़ लिया हूँ, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। इतना एक्सटेसी में, इतने दिव्य आनंद में है, और ये बोल बोल कर रो रहे हैं कि आज पा लिया, पा लिया, पा लिया, चोर, उस चोर को पा लिया जिसने मेरे हृदय को चोरी किया था, मेरे हृदय को चोरी करके जो ले गई, चला गया। केवल एक लाइफ में नहीं, जन्मों जन्मों से हृदय, यही बात है। हाँ, एक बार किसी का हृदय कृष्ण चुरा लेते हैं ना, तो बेचारा कहीं का नहीं रहता है। हाँ, गया काम से, जन्म जन्म आके बस वही भटकना पड़ता है कृष्ण के पीछे 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 पीछे, जाओ, भागो, ढूंढो ढूंढो, किधर है, किधर है, किधर है। हाँ, ये ऐसा चोर है। तो बोल रहे हैं बड़े जन्म जन्मों के बाद मेरा हृदय चोरी करके गया, अब इतने जन्मों के बाद मैं पा लिया, पा लिया, पा लिया। तो चरण कमलों को जैसे पा लिया, तो पकड़ के टाइटली, हाँ, दृढ़ करी, दृढ़ करी मतलब बहुत टाइटली, मतलब हृदय में ऐसा भाव है कि छूट के चले ना जाए, बड़े मुश्किल से मिला है। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए कोई खजाना है या कोई ऐसी वस्तु है जो न बहुत लंबे समय से आप ढूंढ रहे हैं, अचानक से मिल जाए तो तुरंत आप उसको पकड़ लेते हैं टाइटली, छोड़ते नहीं। तो जन्मों जन्मों से जिन प्रभु के चरण कमलों का स्मरण करते हुए, उनको उनके प्रति ही एकमात्र प्रेम प्राप्त करने की भावना से पूरा जीवन सेक्रीफाइस करते गए, सब कुछ त्याग दिए, हर प्रकार की इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐश्वर्य, सगे संबंधी, नाते, रिश्ते, आसक्ति, ये जो भौतिक आसक्ति है बहुत कठिन है त्याग कर पाना, इतना आसान नहीं है। लोगों का हालत खराब हो जाता है। हाँ, हृदय में कुछ कुछ होने लग जाता है। ये तो हमने बचपन में वो मूवी आई थी, तो बस सुना था, तो उस वक्त हमको समझ में नहीं आता था ये क्या बोल रहा है। हाँ, ये दिल में कुछ कुछ होता है आसक्ति के कारण। लेकिन बाद में पता चला ऐसे लोगों की स्थिति देख करके, ये भौतिक आसक्ति इतनी भयानक होती है, चाहे पैसे के प्रति हो या किसी व्यक्ति के प्रति हो, या कोई पोजीशन है या कोई ऐश्वर्य है, इतनी इतनी भयानक होती है कि अगर ये छूट जाए या किसी कारण छोड़ना पड़े, तो व्यक्ति का हृदय में जैसे बिल्कुल जो है ब्रह्मास्त्र छूट गया, ऐसा हो जाता है स्थिति, है ना, इतना पावरफुल होता है ये। आप में से किसी वक्त ने एक्सपीरियंस किया है? हाथ ऊपर करिए, कौन एक्सपीरियंस किया है? बहुत ही आसक्ति इतनी प्रबल होती है छोड़ना। लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भक्त होता है, इतना इतना सेक्रीफाइस कर देता है, ये कष्ट भी सहन करने के लिए तैयार हो जाता है, यस चलेगा, मैं सहन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को प्राप्त करना है। तो दृढ़ करी, इसलिए फिर जब ऐसे मिल गए उनके चरण कमल, तब वो छोड़ना नहीं चाह रहे, पकड़ लिए बिल्कुल। आर्तनादे सार्वभौम करे न रोदन, दरिया पूर्व पाद पद्म रम धन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य आर्तनाद, ही क्राइड पैथेटिकली, जो है फूट फूट करके महाप्रभु के चरण कमलों को छाती में लगा करके दृढ़ता से पकड़ करके फूट फूट करके रो रहे हैं, एंड फूट फूट करके रो रहे हैं। He as he held those wonderful lotus feet which are the wealth of Rama, the goddess of fortune. लक्ष्मी के जो एकमात्र धन है, वो चरण कमल, उनको अपनी छाती से लगा करके टाइटली पकड़ करके फुट 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 करके रोते जा रहे साधु भट्टाचार्य। कौन और कैसे रो रहे हैं? आर्तनाद, मतलब फुट फुट करके रो रहे हैं। कोई उनका शिष्य देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे गुरु जी को क्या हो गया भाई, इतने महान स्कॉलर, साधु भट्टाचार्य कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना थे। वो तो मायावादी सन्यासी लोगों को भी शिक्षा देते थे, ये सारे वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता, व्याख्याकर्ता, टीका देते थे, इतने गंभीर, इतने बुद्धिमान, विद्वान। हाँ, और वो अभी एक यंग सन्यासी आया, उसके चरण कमलों को पकड़ के फुट फुट के रो रहे हैं। ये सब का कोई परवाह नहीं कि कौन देखेगा क्या बोलेगा, और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और बोल रहे हैं, प्रभु मोरा श्री कृष्ण चैतन्य प्राणनाथ, मुयध मेरे प्रभु कर दृष्टिपात। फर्स्ट टाइम बोले, हाँ, ये दूसरा वाक्य बोले, पहले क्या बोले? आज ही से पाइनु चित्त चोर बलि कांदे, कि आज मेरे चित्त को चोरी करने वाले को मैं पा लिया हूँ, ये बोल बोल करके रोने लग गया, फुट फुट करके रो रहे हैं। और फाइनली फिर
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की तरफ देखते हुए बोले, ओ श्री कृष्ण चैतन्य माय लाइफ एंड सोल। हे श्री कृष्ण चैतन्य, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे जैसे पतित के ऊपर कृपा दृष्टि करिए प्रभु, कृपा दृष्टिपात करिए। तुम्हारे से मुई पापी सिखाई मुधर्मा, ना जानिया तुम्हारा चिंत शुद्ध मर्मा। I am so sinful that I dare to teach you religious principles. I did not understand your pure inconsumable glories. अब अपने आप को पहले कोस रहे हैं कि मैं कितना अधम हूँ, पापी हूँ। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करिए प्रभु, मैं कितना पापी हूँ कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके आपको धर्म की शिक्षा दे रहा था। मेरा मति पता नहीं कितना भ्रष्ट हो गया था। महाप्रभु क्योंकि 7 दिन तक सुनते रहे, 7 दिन तक उनको सिखा रहे, शिक्षा दे रहे थे, तो वो सब याद करके लेमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से उनका प्रार्थना चालू हो रहा है, और ये प्रार्थना जो है लंबा चलेगा, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रार्थना को हम लोग जब चालू करें तो फिर बीच में रुके नहीं, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। शाम को 6 बजे चार चारों भट्टाचार्य की इन प्रार्थनाओं को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। आप में से कौन कौन भक्त सुनना चाहते हैं चारों भट्टाचार्य के इन प्रार्थनाओं को, तो आ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।